भगवान का, भगवान राम और लखन गीता का कल हमने श्रवण करा। लखन के कुछ प्रश्नों का जवाब दिया है। बंधुओं, ये प्रश्न लखन के नहीं थे, बल्कि यूं समझना ये सब प्रश्न हमारे अपने प्रश्न हैं। ये हमारे प्रश्न हैं। ज्ञान किसे कहते हैं, भक्ति किसे कहते हैं, माया किसे कहते हैं, वैराग्य किसे कहते हैं, ईश्वर और जीव में क्या भेद है, ये हमें समझाना है, समझना है। ये सब प्रश्न कहीं न कहीं लक्ष्मण के माध्यम से हमें भगवान ने समझाए हैं। मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में भी आया होगा। जैसे ही लक्ष्मण जी को ज्ञान हुआ और उसी समय क्या आ जाती है, शूर्पणखा। शूर्पणखा कौन? रावण की बहन, सगी बहन नहीं है रावण की कोई, लेकिन दूर से काका बाबा की बहन, बेटी बहन शूर्पणखा आ जाती है। गोस्वामी लिखते हैं, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, पंचवटी सो गही के बारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा, मम अनुरूप पुरुष जग माही, देखहु खोजी लोक तिहु नाही, तात अब लगी रहू कुमारी, मनुमाना कछु तुम ही निहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी लिखते हैं, शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, बहन, रावण की कजन बहन। बहुत ही सुंदर श्रृंगार करके देखिए आप, यहां पर अरण्य कांड में हम दो स्त्रियों का वर्णन करेंगे। एक है शूर्पणखा और एक है मां हमारी सबरी मैया। देखना आगे बड़ा प्यारा रसीला प्रसंग आएगा। बहुत ही दीनता से, बहुत ही समर्पणता से, बहुत ही सरलता से भरा भरा ये प्रसंग आएगा सबरी मैया का, बहुत ही प्यारा आएगा। तो अरण्य कांड में दो स्त्रियों का वर्णन आता है। एक आता है शूर्पणखा और एक आती है सबरी मैया। दोनों में क्या भेद है? शूर्पणखा बाहर से बड़ी सुंदर दिखती है, बाहर से श्रृंगार किया है, वस्त्र पहने हैं, पूरा जैसे कि कोई बहुत बड़े राजघराने की बहू है, इतनी सुंदर बनकर के आई है, और अंदर से कपटी है, काली है, राक्षसी है, दुष्टा है, ऐसा उसका अंदर का भाव। और हमारी सबरी मैया बाहर से जर्जर झुर्रियां पड़ी हुई है, बाहर से शरीर कृशकाय है, मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, शरीर थर थर कांप रहा है, बाहर से बिल्कुल भी सुंदर नहीं, सुंदरता कहीं नहीं, लेकिन भीतर से इतनी दिव्य है, इतनी सुंदर है, इतनी ही समर्पण युक्त है। सबरी मैया का प्रसंग इतना दयनीय और इतना दीनता से भरा हुआ प्रसंग है। व्यक्ति बाहर से कैसा होना चाहिए यह महत्व की बात नहीं है, व्यक्ति अंदर से कैसा होना चाहिए यह महत्व की बात है। बाहर से हमारी सुंदरता का कोई मूल्य नहीं है बंधुओं, सुंदरता अंदर की, भीतर की होनी चाहिए, जो स्थिर होती है। भीतर की सुंदरता ही आपको स्थिरता प्रदान कराएगी, बाहर की स्थिरता नहीं करवाएगी। और देखिए, और ये जो है ये माया का रूप बना करके आई है बाहर से। देखिए, चल करके आती है माया, चल करके आती है। और भक्ति जो है वो है
मां सबरी, भगवान चल करके जाते हैं। शूर्पणखा चल करके भगवान के पास आती है और सबरी मैया की भक्ति इतनी है कि मेरा राम खुद चल करके जाता है। इतना भक्ति का प्रभाव है। ये फर्क है, ध्यान रखना, सबरी में और शूर्पणखा में। और आई शूर्पणखा रावण की बहिनी, पंचवटी सो गई 12, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। जैसे ही देखा, ओह वाह, बड़े सुंदर है, हैंडसम है, क्यों नहीं मैं इनके साथ विवाह कर लूं। दिव्य रूप बनाया अपना, कैसा दिखावटी। और दिखावा लंबे समय टिकता नहीं है, आप देखना लंबे समय तक टिकता नहीं है। आ गई सुंदर दिव्य रूप बना करके और आकर के कहा, राम के सामने गई। अब देखिए यहां बाबा गोस्वामी जी हर एक पात्र को अलग अलग दिखा रहे हैं। लक्ष्मण जी महाराज क्या कर रहे हैं, वैराग्य है ना, तो वो दूर एक शिला के वहां तीरों को तीखा कर रहे हैं, अपने शस्त्रों को तीखा कर रहे हैं, छीका कर रहे हैं। मतलब यह है वैराग्य को चाहिए अपने बुद्धि से, अपने ज्ञान का शस्त्र तीखा रखे, कोई भी आवे दुष्ट और उसको शांत कर सके, समाप्त कर सके। यहां बता दिया वैरागी व्यक्ति को चाहिए, जिसने वैराग्य ले लिया है, संसार से जो वैराग्य हो चुका है, उसको चाहिए अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपने उस शस्त्र को, विवेक की शस्त्र को इतना तीखा करे, कभी भी इस प्रकार की माया आए तो तुरंत उस माया को समाप्त कर दे। इसलिए ध्यान रखें, वैराग्य को विशेष करके संभलना पड़ता है। राम को क्या दिखाया, राम सीता पास पास में बैठे हैं और भगवान राम सीता से बातें कर रहे हैं। गृहस्थ का दर्शन कराया, आई आकर के कहा, ओ हो, इतना दिव्य, इतना सुंदर बालक, चलो अच्छी बात है, मिल गए। मैं भटक रही थी कई दिनों से, राम से कहने लगी, मैं अभी तक कुंवारी हूं, मम अनुरूप पुरुष जग माही। मैंने पूरे जगत में देखा, पूरे संसार में देखा, देखूं खोज तीन लोक ताहि नाही। तीन लोक के अंदर क्या ताते अब लगी रहूं कुमारी। मैंने देखा मेरे अनुरूप कोई मेरा वर नहीं मिला, पति नहीं मिला। और क्या कह रही है, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। ठीक है तुम्हारे को देखा, राम को कह रही है, तुम्हारे को देखा, ठीक है, मन में विशेषता वाली तो कोई बात नहीं है, ठीक है तुम्हारे से काम चला लूंगी। भगवान राम ने कहा, जंगल के अंदर ये विवाह का प्रस्ताव आया है, गजब बात है, आगे होकर के शादी करने के लिए लड़की आई है और कह रही है कि तुम ठीक है चले जाओ, काम चलो है, तुम क्या विवाह करोगे मेरे से। भगवान उसकी तरफ नहीं देखा, भगवान देख रहे हैं अपनी पत्नी की तरफ। मतलब अपनी दृष्टि को सही रखो। अगर गृहस्थ जीवन जी रहा है कोई गृहस्थ, तो उसको चाहिए अपनी पत्नी की तरफ दृष्टि रखे। देखिए यहां पर बड़ा दर्शन कराया है। पूरे उस कार्य में, उस लीला में शूर्पणखा की तरफ भगवान ने देखा भी नहीं। सीता से बात करते जा रहे और सीता के सामने देख करके कह रहे, अरे मेरा तो विवाह हो चुका है देवी, मेरे सामने बैठी है मेरी भार्या, तो मेरा विवाह तो हो चुका है, मैं तुम्हारे साथ विवाह कैसे कर सकती हूं। और कह रही मैं कुमारी हूं। अब कुमारी, जबकि उसका तो पति था, विद्युत जिहा नाम का उनका पति तो था वो राक्षस। हाँ ये बात है कि वो विधवा थी और झूठ बोल गई, एकदम झूठ, कि मैं कुमारी हूं। यहां कुमारी कहा है, कुमारी का मतलब एक होता है युवान, युवान हूं, मतलब मैं अभी तक कुंवारी हूं मैं। और कुंवारी है तो ये भी झूठ कह रही है, पति होते हुए, पति मर गया है, विधवा है, फिर भी मैं कह रही कुंवारी हूं मैं। भगवान ने सोचा इसकी दृष्टि के अंदर कुंवारापन होता है, ये पति होते हुए साथ में नहीं है, इसलिए उसने बोला कुंवारी हूं मैं। ठीक है, ये कुंवारी है तो मेरा लक्ष्मण भी कुंवारा है। कोई कहेगा फिर महाराज लक्ष्मण की शादी हो रखी है, लक्ष्मण की तो पत्नी है उर्मिला।
भगवान राम कहना चाहते हैं शूर्पणखा की दृष्टि के अंदर वो कुंवारी इसलिए है कि उसका पति साथ में नहीं है, इसी प्रकार से हमारा लखन भी कुंवारा इसलिए है कि उसकी पत्नी साथ में नहीं है, इसलिए वो भी कुंवारा है। और कह दिया देख भाई मेरी तो शादी हो चुकी है और अब दो दो रहेगी तो अच्छी बात नहीं है, तुम दोनों झगड़ा करोगी लड़ोगी, इसलिए मैं तो शादी कर चुका हूं। वो देख सामने जो बैठा है ना गौर वर्ण का, मैं तो देख काला, मेरी सुंदरता भी नहीं है, तो मेरे पास क्या करेगी रह करके, जा उसके पास जा। और शीर ही आई किसके पास? लखन के पास। लखन जी क्या कह रहे हैं? सुंदरी सुनो में उनके दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। यह लक्ष्मण जी के महाराज के पास में आकर के कहा, ओ मेरे से विवाह करोगे, शादी करोगे मेरे से? लक्ष्मण जी ने कहा लो, घर बैठे अपनी कुटिया में बैठे बैठे ही शादी का न्योता मिल रहा है। लक्ष्मण जी कहने लगे अरे देवी, अरे सुंदरी, क्या शब्द बोला? सुंदरी सुनो में उनके दासा। सुंदरी मैं शादी अवश्य करता आपसे, क्यों नहीं, अवश्य कर लेता, लेकिन मैं तो उनका दास हूं। अब देख ले, पराधीन नहीं तोर सुपासा, मैं तो उनका दास हूं। और तू अगर दासी बनना, क्योंकि मैं दास हूं तो मेरी पत्नी बनेगी, तू भी दासी बनेगी। और देख ले उनकी सेवा करनी पड़ेगी, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, और इस वनवास काल में लकड़ी तोड़ के लेके आनी पड़ेगी, फल फूल तोड़ के लाकर आना पड़ेगा, कुटिया बनानी पड़ेगी, सब कुछ काम करना पड़ेगा। देख ले करना है तो कोई दिक्कत नहीं। कहा नहीं 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 नहीं, मैं सेवा नहीं करने वाली हूं, मैं सेवा नहीं करने वाली, मैं सेवा नहीं करूंगी। कहा फिर? भिखारी सुख चाहता है, सम्मान की इच्छा करता है, क्या संभव है? होता नहीं। मान चाहता हो, संभव नहीं। लक्ष्मण जी ने कह दिया फिर तो एक काम कर, फिर तो उन्हीं के पास जा। कहा वो तो मना कर रहे हैं। अरे कहा मान जाएंगे, ऐसे कभी कभी मना कर देते, वह मान जाएंगे, तो वापस जा एक बार। और वो बड़ा राजा है, अयोध्या के सम्राट है, उनके तो कई हमारे पिताजी की भी कई पत्नियां थी, और उनके भी हो जाएगी, 1 से 2 चल जाएगी, क्या दिक्कत है, चले जा, बन जा उनके पास में। और राजा भी है तो महारानी कहलाएगी, तू भी रानी कहलाएगी, जा उनके पास में जा। वापस आई। कहा नहीं नहीं, वो तो तुम्हारा दास है, वो तो काम का नहीं है, मैं तुमसे शादी करूंगी। भगवान ने कहा अरे उसके पास जा, वो तो ऐसे मान जाएगा, ऐसे ही करता है, बच्चा है, शर्म मारे। ऐसे 1-2 बार चक्कर कटाया ना, आ गया गुस्सा, आ गई अपने निज रूप में, और राक्षसी का रूप उसका निकल गया। देखिए ज्यादा देर तक ठहरता नहीं है। दिखावा कोई दुनिया करती है ना, पाखंड दिखावा की उम्र बहुत कम होती है बंधुओं, बहुत कम होती है। अब देखिए बन के तो सुंदर आई थी वो, ये दिखावा था, हकीकत का निज रूप तो उसका राक्षसी का था, असलियत तो आ गई। आदमी की असलियत कभी न कभी तो उजागर होती है, कभी न कभी तो। अगर आदमी दिखावा कर रहा है ना, उसकी असलियत कभी न कभी दिख जाएगी। और बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे बाल, भयंकर विकराल शरीर और लंबे लंबे नाखून, ऐसा विकराल शरीर को देखा सीता जी मां डर गई, मां सीता डर गई, डर जाती है मां सीता। और उसी समय लखन सीता मां की तरफ झपट्टा मारने लगी वो। अब बताइए सीता मां ने क्या बिगाड़ा उनका? लक्ष्मण जी ने उनको बिगाड़ा। कुछ कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा, कुछ कहा तो भगवान राम ने कहा। मां सीता की गलती क्या है? गलती यह है कि वो भक्ति महारानी है और वो माया है, और वो कहना चाहती है कि जब तक भक्ति बैठी रहेगी तब तक मेरी कोई इज्जत नहीं करेगा, पहले इसको नष्ट करूं मैं, पहले इसको मैं खत्म करती हूं। इसलिए झपट्टा पहले उसी पे मारती है। जैसे झपट्टा मारा भगवान राम ने, लक्ष्मण जी का लखन संभाल ले मामला, तेरे काम की मामला है ये, तो संभाल। लक्ष्मण जी ने कहते हैं हाथ में तलवार ली और उसके नाक कान काट देते हैं।
जैसे काटा नाक कान, और कहते हैं महाराज जैसे कोयले की खान में से, कोयले के पर्वत में से कहते हैं गेरू की धारा बह निकलती है, इसी प्रकार से वो भयंकर खून की धारा बहती हुई निकल रही थी और वहां से पग पटकते हुए गई सीधी खरदूषण के पास। देखिए अब लक्ष्मण जी महाराज और भगवान राम के यहां से कहते हैं बस यहां से शुरू हो जाता है ये राक्षसों का आना और युद्ध करना का। शूर्पणखा, शूर्पणखा क्या है? एक वृत्ति है बंधु, ये एक वृत्ति का नाम है। आज समाज में शूर्पणखा कोई कम है क्या? वो तो एक शूर्पणखा थी, उसका नाक कान काट दिया लक्ष्मण जी महाराज ने। बाकी देखा जाए तो भाई जो बनावटी जीवन है जिनका, वो शूर्पणखा जैसा ही होता है ना आजकल, और क्या है। लोगों के चेहरों के मुखोटे जो होते हैं ना, आज लगभग देखा है मुखोटे होते हैं चेहरों। सहज जीवन तो किसी महापुरुषों का ही होता है, जैसा दिखता है ना वैसा होता है बस, और दुनिया के लोग तो अलग से होते हैं। हमारे स्वामी रामदास जी महाराज आचार्य श्री जी कहा करते हैं कि जब राम क्या संप्रदाय जो बना, राम के उपासक जो थे वो सब राम से नहीं कहलाए। राम से जो स्नेह करता है वो सब राम से नहीं कहलाते हैं। शूर्पणखा ने भगवान राम से कहा, प्रभु आपके जो उपासना करने वाले होंगे, आपकी जो परंपरा चलेगी वो तो राम से नहीं कहलाएगी। मैं चाहती हूं कि मेरी भी कोई परंपरा चले। एक विनोद करते हैं महाराज श्री, मेरी भी कोई परंपरा चले, मैं चाहती हूं मेरे पीछे भी मेरा नाम रोशन चलता रहे। भगवान का जरूर चलेगा। कब चलेगा? का कलयुग में चलेगा। कैसे चलेगा? क्या पहचान होगी मेरी परंपरा के लोगों की? तेरे परंपरा के लोगों की पहचान होगी, बाल कटे हुए होंगे और नाखून लंबे होंगे महाराज, स्त्रियों के। तो स्त्री परंपरा से है ना, तो तेरे स्त्रियों की परंपरा चलेगी जिनके नाखून लंबे लंबे हो, बाल छोटे छोटे हो, समझ जाना कि वो तेरे परंपरा की है। और आजकल हकीकत यही है, आजकल लड़कियां लगभग देखना, लड़कियों के नाखून काटे जाते हैं और बाल छोटे किए जाते हैं। आगे आप सुनोगे सबरी मैया के बाल बहुत लंबे थे, बहुत लंबे बाल थे सबरी मैया के। स्त्री की तो पहचान ही है बंधुओं ये लंबे बाल होना, ये सौभाग्य की पहचान होती है स्त्रियों की। शूर्पणखा यहां से सीधा गई है खरदूषण के पास, खरदूषण के पास। इधर खरदूषण के पास में गई, इधर भगवान ने क्या करा, लक्ष्मण जी गए हुए थे बाहर जंगल के अंदर कुछ कार्यवश। सीता को भगवान राम ने कहा, सीता जी अब आपको लीला करनी होगी। कहा कि बोलो क्या करूं? कहा कि अब राक्षसों का आना शुरू हो जाएगा, अब राक्षस आएंगे, खरदूषण आएंगे, त्रिशरा आएंगे, रावण आएंगे, मारीच आएगा, सब राक्षस आएंगे। अब आप लीला शुरू करो, अब यहां से आप रोल निभाइए नायिका का। अब आप असली हैं, इसलिए रावण आएगा नहीं आपके पास में, जल के राख हो जाएगा। क्योंकि आप असली सीता मैया है ना, तो फिर आपके पास कैसा आएगा रावण? रावण की इतनी ताकत है कि वो आपको हाथ लगा ले, रावण आपके पास नहीं आ पाएगा। आप अपने असली रूप को तो अग्नि में प्रवेश करवा दो, वहां से आप उस रूप में आ जाओ, नकली सीता के रूप में। तब कहते हैं असली सीता मैया अग्नि द्वारा प्रकट होती है, अग्नि के अंदर प्रवाहित चली जाती है, और एक सीता जो है उनका रूप छाया समझो या सीता समझो, वो आकर के वापस भगवान राम के पास। ये लखन जी को पता नहीं चला, ये भगवान ने जो लीला करी है चुपचाप दोनों को पता है, तीसरे को पता ही नहीं, पता ही नहीं। अब क्या होता है, आए खरदूषण, खरदूषण के पास जाकर के कहा कि मेरी हालत देखिए तुम। शूर्पणखा जाकर के कहा, अरे कहा बहना ये तुम्हारी हालत किसने करी? कहा कि अरे मैं जा रही थी जंगल के अंदर, तो देखा मैंने बड़े सुंदर राजकुमार है, उनके साथ बड़ी सुंदर ही एक राजकुमारी है,
उसको देखा मैंने सोचा कि मैं वहां जाकर के उनसे मिलूं। मैं तो पानी पीने जा रही थी, पानी की याचना करी, मेरे इन्होंने नाक कान काट दिए और क्रोध आया दोनों को। खरदूषण दोनों भाई थे। क्रोध आया, कहा हमारे बहन की ये दशा कर दी, चल बहन हमारे साथ चल, हम अभी उनको मजा चखाते हैं, चल का तू आगे चल, हम तेरे पीछे पीछे हैं। अब बिना नाक का आदमी आगे चलेगा तो कोई सुकून थोड़ी है, अब सुकून नहीं होते बिना नाक का आदमी। शूर्पणखा आगे आगे चल रही है, खरदूषण पीछे पीछे, 14,000 सेना लेकर के चले हैं। जैसी सेना को आते देखा, भगवान राम ने लखन से कहा, लखन अब सीता को लेकर के तुम थोड़ा पीछे चले जाओ, पहाड़ों के पीछे। नहीं, सीता घबरा जाएगी, डर जाएगी। सीता को लेकर के लक्ष्मण जी चले जाते हैं और भगवान राम अकेले बैठे हैं। आए खरदूषण, जैसे ही राम का स्वरूप देखा है वो तो देखते रह गए, ओ वाह बहुत सुंदर बालक है ये तो, इसको नहीं मारना चाहिए। अपने मंत्रियों से कहा, जाओ उस बालक को कह दो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारा इतना ऐसा रूप है, दया आ गई, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी जो स्त्री है ना वो हमें सौंप दो। जाकर के कहा, भगवान राम ने कहा उनको कहना अगर युद्ध करने की क्षमता नहीं है तो तुम चले जाओ। वापस जाकर के कहा तो ललकार हुई, दोनों तरफ से युद्ध प्रारंभ होता है। भगवान ने क्या करा? भगवान ने सोचा ये 14,000 राक्षसों को मारने में समय तो लगेगा, क्या करा? भगवान ने एक तीर छोड़ा, एक जोर से टंकार लगाई, कहते हैं खाली तीर छोड़ा नहीं है, धनुष की उस प्रत्यंचा को खींच करके बस जोर से वापस छोड़ा। इतने में कहते हैं 14,000 राक्षसों के कान के पर्दे फट गए, पर्दे फट गए। अब सेनापति कहता इधर भागो, वो इधर भागते, अरे ऐसा मत करो, सब एक जितने थे सब के सब पर्दे फट जाते हैं, सब के कान के पर्दे, कुछ भी पता नहीं चलता। और फिर महाराज जैसे भगवान के ऊपर हमला करने चाहते हैं, उसी समय भगवान ने एक मायावी तीर और छोड़ा और कहते हैं उस तीर ने क्या मायावी करी, 14,000 सैनिक एक दूसरे में राम देखने लगे, ये राम है, उसमें राम, तेरे में राम, सब में एक दूसरे में राम देखने लगे। ऐसे करते ही कहते हैं एक दूसरे को काट काट करके 14,000 सैनिक खुद ही मर जाते हैं। भगवान बैठे बैठे देखते हैं, वाह भाई वाह, खरदूषण को तो भगवान ने मार दिया और उनको भी एक दूसरे जो है अपने आप मर जाते हैं। ऐसे भगवान ने लीला करी। जैसे खरदूषण मरे और फिर तो शूर्पणखा भागी सीधी कहां? लंका, रावण के पास, रावण की सभा में जाकर के जोर जोर से चिल्लाती है रावण के सामने और रोती है और राम से गिर जाती है जमीन पर। मंत्री संतरी आए और कहा अरे शूर्पणखा क्या बात है, बात तो बताओ क्या बात है, क्या हुआ? और रावण को फटकार लगाई, शूर्पणखा ने रावण को लगाई फटकार, कहा तुझे कुछ पता है कि नहीं पता है? सत्ता के मद में इतना अंधा हो गया है कि बाहर क्या चल रहा है दुनिया में तुझे पता है कि नहीं है? कहा बहन गुस्सा क्यों कर रही है, बता तो सही बात क्या है? अरे बात क्या है? यो सिर्फ सत्ता मिल गई और बैठ गए सत्ता को भोगने के लिए रावण, ये नीति नहीं कहती है। नीति कहती है कि बाहर क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है ये भी ध्यान होना चाहिए। कहा क्या चल रहा है? अरे कहा कि तेरी हालत किसने करी है पहले ये तो बता। कहा कि दंडकारण्य में मैं गई थी, मैं घूम रही थी, मुझे पानी की प्यास लगी, मैं एक कुटिया के पास में गई, वहां पर देखा कि दो बड़े सुंदर बालक, राजकुमार और उनके साथ एक राजकुमारी, मैं वहां गई पानी पीने के लिए और फिर मैंने देखा कि इतनी सुंदर राजकुमारी, रावण तुम्हारी मंदोदरी भी उनके सामने कुछ नहीं है। फिर मैंने उनसे कहा कि अरे ये राजकुमारी जंगल में क्या कर रही है, ये तो रावण की पत्नी होनी चाहिए, ये तो रावण के वहां होनी चाहिए, महलों में शोभा देती है। मैंने ऐसा कहा, मेरा पहले तो नाक कान काटा नहीं, जैसे ही तेरा नाम लिया ना रावण, मेरा नाक कान काट दिया। रावण का मेरा नाम लेने से नाक कान कट गए तेरे? कहा कि लोग डरते नहीं मेरे से? कहा कि जमाना गया कोई डरता नहीं रावण, जबकि एकदम हड़ाहड़ झूठ बोल गई,
वो न तो पानी पीने गई थी, ना कोई रिश्ता करने गई थी, वो तो खुद का रिश्ता करने गई थी, खुद की बात पक्की करने गई थी। और रावण को बोला मैं तो तेरी बात पक्की करने गई थी। रावण को क्रोध आया। रावण ने कहा ऐसा कौन हो सकता है, ऐसा हो कौन सकता है। कहा फिर क्या करा तूने। कहा मैंने खरदूषण को बुलाया। कहा कि अच्छा फिर क्या करा। कहा कि उनको भी निपटा दिया, खरदूषण मारे गए। जैसे ऐसा कहा और एक बार का कांप गया अंदर से, रावण डर गया। खरदूषण मेरे समान बलवान थे, मेरे समान ही वो ताकतवर थे, उतनी ही ताकत थी उनकी। रावण खुद कह रहा है, खरदूषण भी कम नहीं थे। रावण अपने मुख से कह रहा है कि मेरे समान ताकतवर योद्धाओं को मार दिया है, इसका मतलब तो मामला गड़बड़ है भाई, दाल में कुछ काला। रावण को फटकार लगाई। कहा कि देख रावण, तुझे नीति नहीं आती होगी, तू तो बैठ गया गादी के ऊपर, पर मैं तुझे कुछ ज्ञान की बातें सिखाती हूं। आज राक्षस के मुख से भी गोस्वामी जी कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, सुन लेना ध्यान से, आप भी सुन लीजिए। क्या कह रहे हैं कि रावण ऐसे लोग हैं जिनको छोटा कभी नहीं समझना चाहिए। सुन का जानती थी, ये दुष्ट जो है ना वो स्त्रियों का बड़ा आसक्त है। स्त्री का मैं कहूंगी तो जरूर ये कुछ न कुछ कदम उठाएगा और अपने महल में लाने का प्रयास करेगा। यहां से रावण तो सभा को विश्राम दे करके, सभा को पूरी करके सीधा अपने महल में आ जाता है और एक ही बात सोचता है। शूर्पणखा ने जो कहा ना वो सोचता है। बात क्या है। खरदूषण मोई सम बलवंता, तिनहि को मारहि बिनु भगवंता। रावण मन में समझ जाता है, महल में बैठा चुपचाप सोच रहा है, मेरे समान ही बलवान थे। कौन? खरदूषण। और उनको तो ऐसा वरदान था कि भगवान के बगैर कोई उनको मार नहीं सकता। इसका मतलब क्या भगवान आ गया? कहीं मेरा परमात्मा आ तो नहीं गया? ये रावण के शब्द हैं। कहीं मेरा परमात्मा धरती पर अवतार तो नहीं ले लिया? मेरा परमात्मा आ गया है। हा, अब क्या कहना, मेरा परमात्मा आ गया है ना, तो अब तो मुझे चिंता नहीं है, अब तो मेरा उद्धार निश्चिंत है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम से मैं भजन नहीं कर सकता। कारण की हो ही भजनन तामस देहा, हो ही भजनुन तामस देहा, मन क्रम बचन दृढ़ ए। रावण कह रहा है मेरी तामसी देह है, मेरा कुल ब्राह्मण कुल है, लेकिन मेरी देह तामसी हो चुकी है। मैं भजन नहीं कर सकता, मैं सुमरन नहीं कर सकता, क्या करूं? सोचा मैं भजन नहीं कर सकता तो क्या हुआ, उद्धार तो मैं कर सकता हूं, मेरा अपना करवा सकता हूं। कैसे करवाऊं? मैं खुद का उद्धार करूं ये तो स्वार्थ हो गया। नहीं, मैं मेरे परिवार का उद्धार करूंगा, मैं मेरे समाज का उद्धार करूंगा, मैं मेरे पूरी लंका का उद्धार करवा दूंगा। मेरे परमात्मा मेरी लंका में पधार जाए बस। रावण के मन में भाव आ गया कि बस मैं ठाकुर के पास नहीं जाऊंगा, ठाकुर को मैं अपनी लंका में लेकर के आऊंगा। रावण जो सोचता वो करता तो सही, जो सोच लेता ना लगभग करा है उसने, कुछ चीजें नहीं करी वो बात अलग है। रावण ने विचार कर लिया, मैं एक जाऊंगा तो मेरा एक का उद्धार होगा, भगवान यहां लेकर के आऊंगा भगवान को तो मेरे कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। मेरे दुष्टों का कौन उद्धार करेगा, ये पापियों का कौन उद्धार करेगा। एक काम करता हूं, गंगा को ही गांव में लेकर के आ जाता हूं, घर बैठे गंगा दिला देता हूं सबको। सीधा गया मारीच के पास। सवेरे होते ही मारीच कहां पड़ा? लंका के ही तट पर। कौन सा मारीच? वही विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ की रक्षा के लिए भगवान आए थे। मारीच और सुबाहु परेशान कर रहे थे। सुबाहु को तो भगवान ने मार दिया, मारीच को पटका लंका के उस लाकर के समुद्र के तट पर। आज मारीच क्या लगता है? मामा लगता है, रावण का मामा है और तारका का बेटा है मारीच। मारीच के पास आया रावण, मामा जी प्रणाम। मारीच ने कहा कि भांजा कभी प्रणाम तो नहीं करता आज तक। रावण किसी के सामने झुकता नहीं था साहब। रावण कहा
जीवन का ये सबसे बड़ा उसका बात रही कि वो जीवन में कभी झुका नहीं, वो कभी नहीं झुका। जब रावण आता, स्वर्ग के अंदर जाता, तो सारे देवता घबरा करके गुफाओं में घुस जाते थे। तो किसी ने कहा तुम गुफा में क्यों घुसते हो रे? गुफा में घुसने से क्या होगा? कहा कि गुफा में इसलिए घुसते हैं कि रावण सब जगह आ सकता है, गुफा में नहीं आएगा, क्योंकि गुफा में आने के लिए सिर को झुकाना पड़ता है और रावण का सिर कभी झुकता नहीं। रावण तो अपने गुरुजी के पास में जाता, शंकर भगवान के पास, तो प्रणाम करना पड़ता, इसलिए वो क्या करता, सोचता प्रणाम कौन करेगा, शंकर भगवान के पूरे हिमालय को ही माथे पे रख लेता। लोग सोचते हो कितना बड़ा गुरु भक्त है, ये पता नहीं कि ये दुष्ट झुकना नहीं चाहता, झुक नहीं सकता ये। रावण आया, मामा जी दोग देऊं, समझ गए कौन, मामा जी। मारी समझ गया दुष्ट झुक रहा है ना, तो जरूर कुछ गड़बड़ है, ध्यान रखना। 5 जने झुकते हैं तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। 5 कौन? गोस्वामी जी लिखते हैं, एक तो नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति अगर आपके सामने झुकना प्रारंभ कर दे तो समझना जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाला है। दूसरा अंकुश, अंकुश होता है ना, अंकुश लगता है तो हाथी को भी महाराज नीचे बिठा देता है, झुकता है तो। धनुष, और धनुष को देखा होगा आपने, धनुष को लेकर के तीर को जब खींचा जाता है तो ऐसे नीचा करना पड़ता है, ऊपर से नहीं खींच सकते। नीचा जितना नीचे से खींचने में आएगा ना, उतना ऊपर से नहीं आएगा। तो कहते हैं वो नीचा जितना जाएगा, झुकेगा, उतना ही ज्यादा वो आगे किसी का नुकसान करेगा। चौथा बताया सांप। सांप जब फण करता है ना, गुस्सा आता है तो, और फण करके बैठ जाता है तब तो नुकसान किसी का नहीं होता, फण करके किसी को मारता है ना तो नुकसान जरूर होता है। 5वां है बिल्ली। देखिए बिल्ली मिनकी वे के मिनकी बा मिनकी महाराज, कोई ऊंद्रो मारनो है या कोई मारनो पड़े ना कि नहीं, तो वह धीरे 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 जमीन से चिपक जाएगी, वो एकदम चिपकते हुए झपट्टा मारेगी। ये 5 झुकते हैं तो समझना कुछ न कुछ दाल में काला है, नुकसान है। समझ गया? आज रावण झुकते मेरे सामने, आज तक कभी सीधे मुंह राम से मेरे से बात नहीं करी, मारिच से रावण। रावण किससे बात करता ढंग से? आज गरज है मारिच से। मारिच के पास आकर के कहा मामा जी प्रणाम। कहा हाँ भाई बैठ भाई भाणजा बैठ, की करानो यो भाणजा। कहा मामा जी काफी दिन हो गए दर्शन नहीं हुआ। कहा झूठी बात मत कर बीरा, जो बात है जो साफ साफ कह दे भाई, काई बात है की करायो। मामा जी आपको तो पता है धरती के ऊपर राम का प्राकट्य हो चुका है, हमने ऐसा सुना है। आप मायावी हैं और दांडकारण्य में राम लक्ष्मण सीता तीनों आए हुए हैं। मैं चाहता हूं आप सोने का मृग बन करके, आप मायावी मृग बन करके आप जाएं और सीता आपको लाने के लिए भेजेगी राम को, पीछे मैं सीता का हरण कर लूंगा। 2 बात है, या तो वो ब्रह्म होंगे तब तो मेरा उद्धार हो जाएगा, साधारण मनुष्य होगा तो मैं उसकी स्त्री का हरण करके लेके आ जाऊंगा। बस 2 बात। मारिच ने कहा नहीं नहीं वह रावण तो ऐसा काम मत कर, मुझे पता है तो मुझे पूछ ले, ब्रह्म ही है वो, मुझे पता है वो ब्रह्म है। कहा कि आपको क्या पता? कहा देख ओ लर देख ओ घाव लगड़े नहीं, ओ मोटो सो ओ जो है नहीं, रोज ना मैं शेक करूं लूण को, रोज तपो में लूण मने पतो है। कई सालों पहले मैं गया था विश्वामित्र जी महाराज के यज्ञ को विध्वंस करने के लिए, उस समय मेरे को बिना फण का बाण मारा था, यहां आकर के गिरा हूं, यहां आकर के मैं गिरा हुआ हूं। अब तो देख ले भाई 400 कोस आकर के मैं गिरा हूं, देख जल के राख हो जाएगा। ऐसा काम मत कर रावण, भलाई नहीं है इसके अंदर, मुझे पता है वो ब्रह्म ही है। रावण ने कहा मामा के बच्चे, और रावण ने तलवार उठाई। काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अभी तक तो मामा जी कहता था, अब आ गया मामा का बच्चा। आदमी का स्वार्थ पूरा नहीं होता है ना, आदमी का रूप बदल जाता है, आदमी का भाव बदल जाता है, आदमी का व्यवहार बदल जाता है, अगर आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती है तो।
समझ गया। मारीच ने सोचा इस मूर्ख के सामने विरोध नहीं करना चाहिए, और यहां मारीच ने भी बड़ी सुंदर बात बताई है। क्या? 9 लोगों के सामने कभी विरोध नहीं करना चाहिए। 9 लोग कौन कौन से? पहला, शस्त्रधारी, जिसके पास में कि लट हो, बंदूक हो, कि हो ना, जिसके हाथ में शस्त्र है, उससे कभी विरोध मत करो, कभी भी वो हमारे को अटैक कर सकता। दूसरा, मर्मी, आपका कुछ भेद जानता हो, कहीं कभी भी पोड़ खोल सकता है वो आपकी, उससे विरोध मत करो। तीसरा, समर्थ स्वामी, स्वामी हमारा नौकर जैसे होता, नौकर को स्वामी से कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। कब नौकरी से निकाल दे, कभी नहीं करना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति से दूर रहना चाहिए, विरोध करने में भलाई नहीं है। कहते हैं ना, ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, मूर्ख से मूर्ख मिले के गुस्सा के लात। बस डुक्कट होके बस, और की महाराज मूर्ख से कभी बात नहीं करनी चाहे। और क्या कहा? धनवान, जो पैसे वाला होता है ना, उससे विरोध मत करिए, वो कभी भी अपने पैसों को उपयोग करके आपको कुछ करवा सकता है। फिर क्या? वैद्य, डॉक्टर से पता नहीं महाराज किसी इंजेक्शन ठोक देवे, नसों को, जहर को, वैद्य कोई दवाई दे देवे, कोई भरोसा नहीं। अगला बताया भाट, भाट का भी कहते हैं कभी भी विरोध नहीं करना चाहिए। फिर बताया कवि जो कविताएं लिखते हैं उनका भी विरोध नहीं करना चाहिए। फिर बताया रसोइया, जो भोजन बनाता है, घर में पकवान बनाता है, भोजन बनाता है ना, वो भी कभी जेल डाल सकता है, मार सकता है, आपको कभी विरोध नहीं करना चाहिए। मारीच ने कहा ठीक है भाई, तू कह रहा है तो बताएंगे। मारीच ने सोच लिया, कहा इधर भी मौत, इधर भी मौत, इधर पहाड़, इधर खाई, अगर मैं नहीं जाऊंगा इस दुष्ट के हाथों से मारा जाऊंगा, चला जाऊंगा राम के हाथों से मारा जाऊंगा, इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है मैं राम के हाथों से मरूं। मैं इस दुष्ट के हाथों से मरने से तो अच्छा। मारीच चला गया, क्या बना? कांचन मृग, सोने का मृग। और सीता ने जैसे देखा और कहा ओ वाह इतना सुंदर, भगवान राम से कहा देखो कितना सुंदर लग रहा है, मुझे इसकी मृग चरम चाहिए। बताइए, कभी सीता ऐसा कहती नहीं थी, पर यह सीता मायावी है, नकली सीता है। और जानते हो स्त्रियां जो होती है ना, ज्यादातर स्त्रियां सोने की तरफ ज्यादा आकर्षण होता है, सोने की ओर स्त्री का ज्यादा आकर्षण होगा, इसलिए वो मायावी सोने का हिरण बनता है। सोने का हिरण बनाओ। भगवान लखन जी सोच रहे हैं कि मेरी मां कभी इस प्रकार से तो कभी सोने की ओर आकर्षित नहीं होती, आज मेरी मां को क्या हो गया? लक्ष्मण जी को यह पता नहीं कि डुप्लीकेट मां है। भगवान राम से कहा वो लेकर के आओ, मृग को लेकर के आओ, मार करके मैं मृग चरम काम ले आऊंगी, आपके आसन लगाऊंगी। भगवान का रहने दो, अपने को क्या चाहिए, क्या करेंगी सीता? कहा नहीं, लाओ ना। फिर भगवान जानते हो, ठीक है। भगवान राम जाने लगे। लक्ष्मण से कहा लक्ष्मण यहां इस वन के अंदर राक्षस घूमते हैं, ध्यान रखना, भाभी का ध्यान रखना, सीता का, मैं बहुत जल्दी आता हूं, छोड़ करके मत आना। निकल गए भगवान राम, पीछे पीछे राम, आगे आगे मारीच मृग बन करके भाग रहा है। बहुत दूर ले जा करके भगवान ने वहां जाकर के सोचा अब इसको मारना चाहिए। वो अदृश्य हो जाता, कभी दिखता कभी अदृश्य हो जाता। भगवान ने उसको चलाया, बाण लगा, बाण जैसे बाण लगा, हा लखन हा लखन हा लखन, बचाओ लखन बचाओ, वो बोला। देखिए आप माया देखिए उनकी, जैसे आवाज आई लखन के पास में, सीता के पास में, सीता ने कहा लखनलाल लगता है तुम्हारे भाई पर कुछ संकट आया। लखन ने कहा अरे मैया कैसी बात करती हो, जो ब्रह्मांड के अंदर महाराज जिसका कोई सामना नहीं कर सकता, तुम इसके संकट की बात करते हो, कोई संकट नहीं है। जबकि मारीच बोला था। भगवान राम समझ गए कि मारीच मायावी है और कुछ करना चाहता है। लक्ष्मण जी को कुछ कटु शब्द कहे, जो शब्द चुभ जाते हैं ना, ऐसे शब्द मां सीता ने कहा तुम जाना नहीं चाहते हो, तुम्हारे मन में गंदी भावना है,
तुम जाना नहीं चाहते हो राम की रक्षा के लिए, अपने भाई की संकट आया है तुम नहीं जा रहे हो। कुछ ऐसे शब्द कहते हैं। भगवान लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लगता है। लक्ष्मण जी ने कहा माँ तुम ऐसा ना कहो, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची, कहा माँ इससे बाहर मत आना, ध्यान रखना, बस तुमसे यही प्रार्थना है, मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मण जी जाए। जैसे लक्ष्मण जी गए, इधर से रावण कपट में संत का वेश बना करके आया और कहा भिक्षाम देहि, भिक्षा लेने के लिए आए रावण। सीता ने देखा कोई फकीर आया, कोई साधु आया है। सीता ने जो भी फल फूल थे, जो भी था, वो सब लेकर के बाहर आई, बाहर निकलने लगी लक्ष्मण रेखा से। फिर पता चला ओ नहीं, लक्ष्मण रेखा खींच के गया, बाहर नहीं जाना चाहिए। कहा रावण से कहा तुम अंदर आ जाओ, साधु को कहा तुम अंदर आ जाओ। रावण को पता था कि मैं अंदर जाऊंगा जल के राख हो जाऊंगा, इसलिए रावण जानता था। रावण तो बैठ गया दूर, कहा नहीं अब हमारा वरदा शरीर है, हम उठ सकते नहीं हैं, तुम बाहर आ जाओ। सीता ने कहा मैं तो बाहर नहीं आ सकती। कहा ठीक है तो फिर हम भूखे जा रहे हैं, घर से भूखे चले जाएंगे। सीता ने सोचा ये तो अपमान हो जाएगा, संत का अनादर हो जाएगा। सीता उसको लांग करके बाहर आई, रावण ने झपट्टा मारा और लेकर के चलने लगा। और बीच के अंदर जब सीता चिल्लाने लगी हा राम हा राम हा लखन लाल, मैंने तुम्हारी बात का अनादर कर दिया, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी, मुझे बचाओ मुझे बचाओ मुझे बचाओ, चिल्लाने लगी। पेड़ों से पक्षियों से याचना करने लगी मुझे बचाओ मुझे बचाओ। रावण तो ले जाया जा रहा था, इतने के अंदर तो जटायु एक गिद्ध था, जटायु बैठा था जमीन के ऊपर, लगा कि मेरी बेटी सीता का कोई हरण करके ले जा रहा है। बचपन का मित्र था दशरथ जी का, और जब देखा कि मेरी बेटी के समान है मेरी सीता बेटी को, ठहर बेटी ठहर, अभी आया मैं, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे बचाऊंगा। और जटायु महाराज, वृद्ध जटायु, वो अपने पंखों को हिलाता हुआ आकाश की ओर यात्रा करता है, बहुत ऊपर जा करके रावण से वो मुकाबला करता है। रावण से कहा ए दुष्ट रावण ठहर, कहां ले जा रहा है मेरी बेटी को, कहां ले जा रहा है मेरी बेटी को, बताइए। एक पक्षी भिड़ जाता है, वो जो उस समय इसके ताकतवर कोई योद्धा नहीं था रावण के बराबर, उससे एक पक्षी भिड़ जाता है और कहते हैं महाराज ऐसा भिड़ा कि रावण की दशा खराब कर दी, रावण को लहूलुहान कर दिया, चोंच मार मार करके, पंखों से झपट्टा मार मार करके रावण की ऐसी दशा कर देता है कि रावण तो मृतपायी स्थिति हो जाती है। ऐसी दशा रावण की हो जाती है। रावण तो घबरा गया, अरे ये दुष्ट मुझे मार देगा। रावण ने सोचा इसका और कोई सहारा नहीं है, एक काम करें, इसका समाधान यही है, इसके पंख काट देना चाहिए। पक्षी की ताकत पंख होती है। रावण ने अपनी खड़ग को निकाला और पंख काट देता है, और वो फड़फड़ाता हुआ बेचारा वापस जटायु आकर के नीचे गिरता है, रोता है बेटी मैं तेरे को बचाने आया था पर क्या करूं, दुर्भाग्य हूं मैं, मेरा दुर्भाग्य है, मैं बचा नहीं पाया, क्षमा करना बेटी क्षमा करना। ऋषिमुख पर्वत पर जब निकलता है रावण, ऊपर से नीचे देखती है सीता मैया, सुग्रीव आदि हनुमान आदि बानर बैठे हैं, अपने वस्त्र के अंदर सारे आभूषण उतार करके ऋषिमुख पर्वत पर डाल देती है, और वहां से रावण ले जा करके अशोक वाटिका में मां को रख देता है। इधर भगवान राम ने देखा लखन आया, लखन से कहा लखन तू यहां क्यों आया? कहा आपने आवाज दी थी। कहा मैंने नहीं दी थी, ये सब माया थी, ये मायावी मारीच ने सब करा है। घबराए दोनों भाई वापस आते हैं और विलाप करते हैं, विलाप करते इतना विलाप करते हैं, रोते हैं। देखा आश्रम सूना है, आश्रम में सीता नहीं, हा सीते पछाड़ खा करके भगवान गिर जाते हैं। लखन लाल उठाते हैं, भैया रो मत, भैया पता लगाएंगे, मिल जाएगी सीता मैया, यहीं होगी, यहीं कहीं होगी। कह नहीं लखन, मैंने पहले ही कहा था लखन इस जंगल के अंदर बहुत दुष्ट मायावी राक्षस घूमते हैं, मेरी सीता को कौन ले गया, मेरी सीता को कौन ले गया, मैं वापस जाके क्या मुख बताऊंगा, जनक जी महाराज को क्या कहूंगा, माँ कौशल्या को क्या कहूंगा, परिवार को क्या कहूंगा, मैं सीता को नहीं ला पाया। लखन मैं सीता के बगैर कैसे जीऊंगा। एक मनुष्यों की भांति भगवान राम विलाप कर रहे हैं। भगवान राम इतना विलाप कर रहे हैं, इतना विलाप करते हैं कि सारे जंगल के पशु, सारे जंगल के पक्षी, सारे जंगल के पेड़ पौधे उदास हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। उन भगवान राम के साथ साथ में इतना रोते हैं, इतना विलाप करते हैं। भगवान राम हा सीता
पेड़ों से पूछते हैं, मेरी सीता को देखा, मेरी मृगनयनी को देखा, मेरी सीता को देखा, मेरी सीता कहाँ होगी, कौन ले गया होगा। भगवान बातें कर रहे हैं पक्षियों से, तोता से, मैना से, मोर से, सबसे पूछते हैं मेरी सीता कहाँ, मेरी सीता कहाँ, मुझे सीता लौटा दो, मुझे सीता लौटा दो। ढूंढ रहे हैं जंगल जंगल, आगे गए, हा राम करते एक आवाज आई। भगवान राम देखा कि ओहो कोई आवाज दे रहा है मुझे, जाकर के देखा ओ जटायु जी। प्रणाम करा, महाराज आपकी के दशा कैसे हुई, आपकी ये दशा कैसे हो गई। आप कहा राम, राम तुम आ गए, कहा कि हाँ, कहा कि राम मैं बहुत बड़ा अभागा हूं, मैंने बहुत बड़ा अभागा हूं, मेरी आंखों के सामने ही मेरी बेटी सीता का हरण करके दुष्ट रावण ले गया, दक्षिण दिशा की तरफ गया है। वो चिल्ला रही थी जोर जोर से, राम लखन चिल्ला रही थी, रावण लेकर के गया है, लंका की ओर गया है, दक्षिण दिशा की ओर। भगवान राम को पता चल गया कि रावण लेके गया है। जटायु की दशा देखिए, जटायु को भगवान ने गोद में लिया है। देखिए आप कितना भाग्यशाली है जटायु, भगवान ने अपनी गोद में जटायु को लिया है। गोद में लेकर के जटायु के ऊपर हाथ फेर रहे हैं, क्योंकि ये पिताजी के समान है, पितृवत भाव से ये सम्मान करते हैं भगवान राम। जटायु जी की और दशरथ जी महाराज की तो बड़ी गहरी दोस्ती थी, ऐसा कहते हैं। एक बार शनि ने परीक्षा लेने के लिए उनसे युद्ध करा दशरथ जी महाराज से। शनि के सामने जब शनिश्चर का और दशरथ जी का जब युद्ध हुआ तो दशरथ जी महाराज, शनि और दोनों तो जानते हो दोनों योद्धा थे, दोनों योद्धा थे। और दशरथ जी महाराज जैसे जीतने वाले थे, उसी समय कहते हैं दशरथ जी महाराज का रथ है वो शनि तोड़ देता है और रथ वो धरती पे गिरने लग जाता है। उसी समय दशरथ जी महाराज नीचे गिरते हैं रथ के साथ में ही, और आकाश में उसी समय जटायु था। जटायु ने देखा कि दशरथ जी नीचे गिर जाएंगे, युद्ध हार जाएंगे। जटायु जी ने दशरथ जी महाराज को अपने पंखों पर लेकर के वापस आकाश में उड़ता है और कहते हैं युद्ध करवाता है शनि से, और शनि से युद्ध जीत जाते हैं। शनि प्रसन्न हो जाता है दशरथ जी महाराज से, पराक्रम को देख के खुश होता है शनि। युद्ध विजय होता है, फिर धरती पे आते हैं दोनों जटायु और दशरथ जी, बड़े प्रसन्न होते दशरथ जी महाराज और कहते हैं जटायु आ तू नहीं होता मैं युद्ध हार जाता, तू नहीं होता तो मैं युद्ध हारा हुआ ही था। मांग क्या चाहिए, कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा नहीं कुछ तो मांगना पड़ेगा। कहा कि बस यही मांगना चाहता हूँ दशरथ जी, मेरे जीवन में मेरा कोई पुत्र नहीं है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा कोई परिवार नहीं है, मैं गिद्ध जाति से, नीच जाति से मेरा जन्म है, मेरी कोई संतान नहीं है, मेरा अंतिम समय कैसा सुधरेगा, मुझे कोई बेटा चाहिए। मैं चाहता हूं आपका कोई पुत्र हो तो मुझे आप गोद में दे दें, बस गोद दे दें आप उस बेटे को मुझे। दशरथ जी ने कहा जटायु कैसी बात करता है, मेरे तो खुद के बेटे नहीं है, मेरे तो खुद के बेटे नहीं है। कहा नहीं जब भी हो। दशरथ जी ने संकल्प कर दिया, कहा ठीक है जब भी मेरे 1 से 2 बेटे होंगे तो चिंता मत कर, मैं तेरे को उसमें से एक बेटा तेरे को दे दूंगा, मैं चिंता मत कर। वही संकल्प काम आ गया, वही संकल्प काम आ गया। दशरथ जी का जब अंतिम समय आया था, 4 बेटों में से एक भी बेटा उनके नजदीक नहीं था। और आज जटायु को देखो कितना सौभाग्यशाली है, आज जटायु भगवान राम के गोद में लेटा हुआ है, भगवान हाथ लफेर रहे हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आपने कहा ना मेरे को बेटा, हम दोनों आपके पुत्र हैं, आप चिंता न करें, हम आपके बेटे हैं, आप कहो तो मैं आपको ठीक कर दूं, आप कहो तो मैं आपको तैयार कर दूं। जटायु ने कहा नहीं राम, अब तैयार कौन होना चाहेगा, अब आपकी गोद मिल गई है, अब तो आपका धाम मिल जाएगा, बस फिर ठीक कौन होना चाहेगा। अब मैं जो संकल्प लिया था दशरथ जी महाराज ने, मैं वापस जब जाऊंगा उनसे मिलूंगा, मैं कहूंगा तुमने संकल्प पूरा कर दिया। दशरथ मैं तुमसे कई गुना ज्यादा सौभाग्यशाली हो, तो जब मरा था तेरे पास में एक बेटा नहीं था, 4 में से मेरे पास 2 बेटे आए थे। अंतिम समय में आपको देखता हुआ जाऊंगा उनके आपके लोक में, ये मेरा सौभाग्य होगा। ऐसा कहते हुए जटायु ने कहा मेरी बेटी की रक्षा करना, मेरी बेटी सीता को लेकर के आ जाना, मैं अभागा था, मैं बचा नहीं पाया। ऐसा कहते हुए अपनी आंखें बंद हो जाती है, अपने पिता की तरह चिता लगाते हैं।
चिता को सजाया जाता है और भगवान राम जटायु जी को चिता के ऊपर रखते हैं और पूरी विधि से, जिस प्रकार से एक बेटा अपने पिता की कैसे क्रियाक्रम करता है, वैसे मेरे राघव सरकार ने पूरी विधि विधान से जटायु जी महाराज को अग्नि संस्कार करा। पिता का तो नहीं कर पाए, लेकिन जटायु जी का जरूर करा। कैसा सौभाग्यशाली होंगे वो जटायु जी महाराज, बताइए आप, क्या उनका पुण्य होगा, क्या पुण्य होगा। इस प्रकार से कहते हैं जटायु जी महाराज का भगवान उद्धार करते हैं और सीधा वो गति दे दी। अब बताइए, नीच से नीच अधम जाति में उसका जन्म होता है, फिर भी अंत समय में भगवान का चिंतन करा, भगवान का दर्शन करा, तो जो गति पिता को दी है ना, वो की वो गति जटायु जी महाराज को प्रदान कर देते हैं मेरे राघव सरकार। इतने दयालु है, इतने दयालु। इस प्रकार से करके भगवान आगे पधारते हैं और भगवान आगे जब पधारे, कबंध नाम का एक राक्षस आता है, भगवान ने उसको मुक्त करा है। अब भगवान पधारते हैं हमारी शबरी मैया के आश्रम की तरफ। शबरी मैया का बड़ा सुंदर प्यारा प्रसंग जो है हम आज की कथा में ही कर देते हैं, ताकि कल की कथा में समय कम रहेगा। कल रावण मारना है, दशहरा है, तो कल प्रसंगों को अपने हिसाब से लेना ही पड़ेगा, फिर तो रावण तक पहुंचना पड़ेगा। इसलिए शबरी मैया का प्रसंग आता है। अब धीरे 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 शबरी मैया के आश्रम की तरफ भगवान बढ़ने लगे। अनेक ऋषि मुनि बीच में मिलते हैं। हे प्रभु, आओ, ठहरो, जरा हमारे आश्रम पर रुको और हमारे आश्रम पर आकर के हमारे को धन्य करो, विश्राम करो, फल लो। का नहीं, मेरी माँ मुझे पुकार रही है, मेरी माँ सबरी की मुझे याद आ रही है। सबरी विरक्ति है। सबरी क्या है बंधुओं? सबरी समर्पण है, सबरी विरक्ति है, सबरी उपासना है, सबरी भक्ति है। और भगवान भक्ति के पास स्वयं चल करके जाते हैं। या तो सीता मैया के पास चल करके जनकपुरी गए, या सबरी मैया के पास चल करके मेरे राघव सरकार आते हैं। विरक्ति है जीवन के अंदर। कहने का मतलब होता है सबरी के जैसा जीवन देखो बंधु। गत जन्म की सबरी कौन थी? महाराजा की एक महाराजा की ही पत्नी थी, एक बहुत बड़े राजा की पत्नी थी। जरोखे में बैठती, संतों को देखती, बाहर आते जाते सोचती, मेरा ये देह किस काम का? संतों की सेवा जो नहीं कर सकता, मैं राजा की पत्नी बनी हूं, इतना बड़ा मुझे पद मिला है, पर जब तक संतों की सेवा नहीं होती, शरीर किसी काम का नहीं। हे विधाता, मुझे अगले जन्म में ऐसी सजा मत देना, इतना बड़ा मत बनाना, इतना बड़ा मत बनाना कि इन संतों की सेवा नहीं कर पाऊं मैं। हे मेरे विधाता, रोने लगती हूं। और उसका समय पूरा हुआ। अगले जन्म के अंदर शबरी एक जंगल के अंदर दंडकारण्य में ऋषिमुख पर्वत के पास में ही कहते हैं एक शबर भील के घर में उसका जन्म होता है। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, शादी की उम्र हुई, शादी की तैयारी करने लगे। क्या देखा सबरी ने? बहुत सारे, शादी से पहले बहुत सारे भैंसे, बहुत सारे मेंढे, बहुत सारे हिंसक पशुओं को मंगाया गया है। पूछा माँ से, माँ ये मुख बधिर जीवों को क्यों मंगाया? माँ ने कहा, बेटा कल तुम्हारी शादी है, कल बाराती आएंगे, मेहमान आएंगे, सबको भोजन परोसेंगे ना, तो हम तो ये मांसाहारी ही कराते हैं, सबको मांस खिलाएंगे। इन भैंसों का, इन सब का, हिरण का, खरगोश का। सबरी की आंख में आंसू आ गए। माँ मेरे लिए, मेरी खुशी के लिए इन सब की हत्या होगी? माँ ने कहा, बेटा ये तो हमारी परंपरा है। कुछ नहीं बोली सबरी मैया। और सबरी मैया जैसे अर्धरात्रि होती है, सबरी ने सोचा इन लोगों को मरना पड़ेगा मेरे कारण से, इससे अच्छा है कि मेरी शादी ही न हो। सबरी रात्रि को 2 बजे अपने घर को छोड़ करके निकल जाती है। भागती 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 सबरी मैया पंपा सरोवर के पास में आती है। पंपा सरोवर नजदीक आई, सोचा अब मैं कहाँ जाऊं? मेरा कौन है? मेरा कौन सहारा बनेगा? मैं किसके पास जाऊं? मैं क्या करूं? मैं यहाँ पंपा सरोवर के पास में तो बड़े बड़े संत रहते हैं, बड़े बड़े महापुरुष रहते हैं, मैं कैसे सेवा करूं इनकी? मैं सेवा करना चाहती हूं, कैसे सेवा करूं? मैं सोचा संतों की सेवा करूं, लेकिन मेरी सेवा स्वीकार कैसे करेंगे? मैं तो नीच जाति की हूं ना, मैं तो भीलनी जाति की हूं, मैं
अधम से अधम हूं मैं, तो मेरी सेवा कौन स्वीकार करेगा। फिर सोचा कि मैं चुपके से सेवा करती हूं। क्या करा सबरी मैया ने, जो पंपा सरोवर जो रास्ता आता था, संत महात्मा सवेरे सवेरे स्नान करने जाते थे, उस रास्ते पर कंकर पत्थर ज्यादा थे। सबरी मैया ने सोचा सवेरे जल्दी उठ करके अंधेरे अंधेरे में इसकी साफ सफाई कर दिया करूंगी, ताकि मेरे संतों को तकलीफ नहीं पड़े, संतों को परेशानी नहीं हो। देखिए सबरी मैया ने सोचा, सेवा शुरू कर दी सबरी मैया। और कैसे करी, सबरी मैया के बाल बहुत लंबे लंबे थे, बहुत घने लंबे थे, जमीन से टच होते थे, इतने बाल सबरी मैया के थे। सबरी मैया ने कहा नहीं, सोहनी करूंगी तो बुहारी करूंगी तो मैं अपने इस बाहर के झाड़ू से नहीं, मैं अपने बालों से सोहनी करूंगी। सबरी मैया अपने बालों से रोज बुहारती, रोज बुहारती, रोज बुहारती। देखो बंधुओं, सबसे बड़ी सेवा यही है, झुकना। मंदिर में, गुरुद्वारे में, गुरु आश्रम पर, किसी रामद्वारे में जाकर के झाड़ू लगाना, सोहनी करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती है, क्योंकि इसमें झुकना पड़ता है। और जो झुक जाता है, भगवान उसके सामने आकर खड़े होते हैं। जिसको झुकना आ गया है ना, उसको सब कुछ आ जाता है, ध्यान रखना। बस ये सबसे बड़ी सेवा है। हम झाड़ू की सेवा सबसे नीच समझते हैं, बाकी सबसे बड़ी सेवा यही है। संतों के आने से पहले पूरा रास्ता साफ निष्कंटक कर देती है। संत सोचते हैं आजकल ये रास्ता इतना साफ कैसे है, इतना साफ कभी रहता नहीं। कौन है हमारी सेवा को चोरी कर रहा है, पता लगाया जाए। सब संतों ने सोचा हाँ बिल्कुल, कौन है जो सेवा चोरी कर रहा है, हमें पता नहीं चलता। क्योंकि सबरी मैया जैसे सवेरा होता और झाड़ियों के ओट में छिप जाती थी, दिन भर जंगल में छुपी हुई रहती थी, रात्रि को आकर के सेवा करती थी। एक दिन योग की बात है, नींद देर से खुली और झाड़ू देर से लगा रही थी वो। इतने में कोई संत आ गए, देख लिया, हे कौन है तू, चोर, हमारी सेवा को छीन रही है तू। और घबरा गई सबरी, थर-थर कांपने लगी। महाराज क्षमा करना, अपराध हो गया, मैं तो महाराज अधम नारी की, मैं भील की बेटी भीलनी हूं, और जैसे सुना ये तो अधम स्त्री है, अधम जाति है। घबरा गए, क्रोध आ गया, कोई कुछ कहने लगा, कोई कुछ कहने लगा, गालियां निकालने लगे। उनमें से ही मंडली में एक संत थे, मतंग ऋषि, कहा ऐसा मत करो, कैसी भी हो ये तुम्हारे रास्ता निष्कंटक करा है। जो संतों के रास्ते को निष्कंटक करता है वो तो कोई भगवान का भक्त होगा, गाली मत निकालो, जैसी भी है ये भक्ता है, मत बोलो। कहा नहीं हम इसकी सेवा स्वीकार नहीं करेंगे, ये तो ऐसा है वैसा है वैसा है। बंधुओं, जब सबरी को गालियां पड़ी, भगवान की क्या दशा हुई होगी, भगवान को कितनी ठेस पहुंची होगी, भगवान का हृदय कितना जला होगा, दुख हुआ होगा भगवान को। मेरी सबरी को गाली देते हैं। जो सबरी संतों की सेवा करती है, कुछ संत अहंकार के वशीभूत होकर के मेरी माँ सबरी को गालियां निकालते हैं, बहुत दुख होता है, ठाकुर को बहुत दुख होता है। भगवान कहता है मुझे गाली निकाल दो, मुझे मार दो, मुझे पीट दो, मुझे कोई दुख नहीं होता है। मेरे भक्त को तुम गालियां देते हो ना, मुझे बहुत दुख होता है, मुझे बहुत पीड़ा होती है। मतंग ऋषि ने समझाया, संतों गालियां मत निकालो, ये जैसी भी है तुम्हारी सेवा करती है, जिसको गाली मत। कहा नहीं हम तो वापस स्नान करने जाएंगे। जैसे ही पंपा सरोवर में गए, महाराज पूरा पानी रक्त का हो गया, कीड़े बिलबिला रहे हैं, पूरा पानी खून में हो गया, सारा पानी गंदा हो जाता है। जैसे गए घबराए, संतों ने कहा ये क्या हो गया, उनको ये पता नहीं, हम पीछे संत का अपमान करके आए मतंग ऋषि के पास में। कहा ऐसा हो गया। कहा मैंने कहा ना संत का अपमान मत करना। कहा अब क्या करें, अब कुछ नहीं होगा, सबरी के पैरों को धो, इसका चरणामृत धो करके पानी में डालो, सारा पानी शुद्ध हो जाएगा। संतों ने कहा ऐसा, बिल्कुल। सबरी से धोने लगे। सबरी ने कहा नहीं मेरे अधम हूं, मैं पापी नहीं हूं, मेरे से मत करो, मेरे पैरों का मत धो। मेरा मतंग ने कहा धोने दो, ये सजा है इन संतों की, ये सजा है, अपराध किया है ना, धोने दो। सबरी ने कहा नहीं मेरे पैरों के हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं, पैर पड़ती हूं, मेरा अधम का पाप मत चढ़ाओ, मुझे ऐसा मत करो। सबरी ने कहा तुम माने नहीं संत लोग। सबरी ने अपने हाथों से धो करके दे दिया। जब पानी वापस जाकर के डालते हैं, वो पानी चरणामृत का, वापस पानी पवित्र हो जाता है, कांचन की तरह चमकता है पानी। सबरी मैया इस प्रकार से, मतंग ऋषि सबरी मैया को लेकर के कहा बेटा तू चिंता मत कर, तू मेरे आश्रम में चल,
कहा महाराज मुझे कौन रहने देगा आपके आश्रम का बेटा, मैं रखूंगा तुझे, चल। मतंग ऋषि सबरी मैया को लेकर के अपने आश्रम में आ जाते हैं। सेवा करती है, पिता की तरह मतंग ऋषि की सेवा करती है। ऐसे करते करते मतंग ऋषि का एक दिन समय आ गया, वृद्ध हो गए मतंग ऋषि। भगवान का बुलावा आया, जब जाने लगे सबरी ने चरण पकड़ लिए, सबरी ने पैर पकड़ लिए। गुरुदेव आप चले जाएंगे तो मेरी क्या दशा होगी? कहा बेटा तुझे आश्रम से कोई नहीं निकालेगा। कहा महाराज मुझे कौन रखेगा? मुझे तो देखना पसंद नहीं करते ये लोग, मुझे तो ये देखना पसंद नहीं करते हैं, मुझे निकाल देंगे महाराज, मार देंगे, ठोक पीट के मार देंगे महाराज मुझे, मैं अधम हूं महाराज, मैं नीच जाति की हूं। कहा बेटा तू चिंता मत कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ये आश्रम से बाहर तुझे जाने की जरूरत नहीं है, बड़ा आश्रम है, फल फूल लगे हुए हैं, भूख तुझे लगे खा लेना, और पंपा सरोवर एकदम किनारे पर है, उसमें तुम पानी पी लेना, स्नान कर लेना बेटा, तू चिंता मत कर, तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा। गुरुदेव मुझे भी साथ ले चलो। कहा नहीं बेटा तुझे साथ कैसे ले चलो, तुझे तो बेटा तेरे लिए तो भगवान खुद आएंगे। मतंग ऋषि कहते हैं बेटा सबरी तू चिंता मत कर, तेरी भक्ति इतनी है ना, तेरी निष्ठा इतनी है ना मेरे अंदर, मैं कहता हूं मतंग ने अपने जीवन में भगवान का दर्शन नहीं कराना, बेटा चिंता ना कर, पर तुझे भगवान जरूर मिलेंगे। कहा मैं कहां जाऊंगी भगवान को ढूंढने? कहा तू चिंता ना कर, भगवान ढूंढने की जरूरत नहीं बेटा, ते मेरा आशीर्वाद है, परमात्मा स्वयं, भगवान स्वयं ढूंढता हुआ तेरे दरवाजे पर आएगा बेटा, गुरु निष्ठा की ये ताकत है, चिंता मत कर बेटा, जा, आशीर्वाद है। ऐसा कह करके गुरुदेव तो चले जाते हैं, सबरी अकेली रह जाती है कुटिया के अंदर। गुरुदेव ने कहा भगवान आएंगे, परमात्मा आएगा, ये शब्द लोहे की लकीर बन जाते हैं जीवन में सबरी मैया के, अडिग हो जाती है, एक संबल मिल गया। ये नहीं बताया कि भगवान कब आएगा, बस ये कहा भगवान आएगा, 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 परमात्मा आएगा, ठाकुर आएगा। इसी ही दृढ़ विश्वास के ऊपर सबरी मैया अपना जीवन जी रही है। धीरे धीरे अवस्था होती जा रही है। रोज सबरी मैया का सवेरा होता है, आशा जगती है, रोज सवेरा होता है, आज ठाकुर आएगा, आज मेरा परमात्मा आएगा, आज मेरा राघव आएगा, आज लखन आएगा, आज सीता मैया आएगी, आज परमात्मा आएगा। दिन भर जंगल में जाती है, सवेरे जल्दी जाती है, सोचती है कहीं मेरा परमात्मा दिन को कभी भी आ सकता है, सवेरे जल्दी जाती है, फल फूल तोड़ के लाती है, बेर लाती है चक चक करके, कहीं मेरे राघव को, कहीं मेरे परमात्मा को कोई बेर खा न लगे। बेर चक चक करके मां सबरी लाती है और उस टोकरी के अंदर लाकर रख देती है, बैठ जाती है। दरवाजे पर बैठ गई, सवेरे बैठती है, इंतजार करती है दिन भर, शाम तक नहीं आए, सारे फल बच्चों को बांट देती है, कोई बात नहीं, काम आ गया होगा, मेरे से भी बड़े बड़े उनके भक्त हैं, मैं कहां अड़ती हूं, मैं तो अधम से अधम हूं, आएगा, कल आएगा। ये रोज का कर्म है बंधु, रोज का कर्म है। आपकी भक्ति का दृढ़ता होनी चाहिए, भगवान जरूर आता है। सबरी मैया बूढ़ी हो गई, पर सबरी मैया का विश्वास आज भी जवान है। सबरी मैया का विश्वास रोज सवेरा होता है, रोज इंतजार करती है, रोज सारा रास्ता दूर से रास्ता बुहारना शुरू करती है अपनी कुटिया तक, मेरे राघव को तकलीफ ना हो, कहीं कंकर पत्थर ना लगे, कहीं कंकर पत्थर ना लगे, मेरे राम सरकार आएंगे, मेरे लखन आएगा, साथ में दोनों भाई आएंगे, आशा है। फूल लगाती है, फूल बिछाती है, परमात्मा को चरण कोमल है, भगवान को बिछाती है फूल, मैं फूलों पर भगवान को लेकर के आऊंगी, ऐसी भावना। आखड़ ल्या जाई पड़ी पंथ निहार निहार,
जी बड़ल्या छाला पड़िया, तेरा नाम पुकार पुकार। ऐसी दशा हो जाती है सबरी मैया की। अब आंखों से दिखना बंद हो गया, धीरे 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 अब आंखों से दिखता नहीं। दूर से कौन आ रहा है बस दिखता है, आ रहा है, कौन है ये दिखाई देता नहीं है, आ रहा है बस ये दिखाई देता है। रोज की आशा जगती है, बैठी रहती है, मेरे राघव आएंगे, मेरा परमात्मा आएगा। बंधुओं ध्यान रखो, आस्था बड़ी चीज है, आपकी निष्ठा बड़ी चीज। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। आंखों से रोज अपने राह बुहारती, आंखों से अपने रोज राह बुहारती, कांटा लगे न कोई कोमल है राम जी, कांटा लगे न कोई कोमल है राम जी। शबरी निहार रास्ता आए, कलियां बेर बागों से चुन चुन के ला रही, कलियां बेर बागों से चुन चुन के ला रही। खट्टे हो चाहे मीठे आएंगे राम जी, खट्टे हो चाहे मीठे आएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, आए जब राम जी चरणों में गिर पड़ी। असवन से धो रही हो, असवन से धो रही तो उठाए राम जी, असवन से धो रही तो उठाए राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी, शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बिठाया राम को। दिया कंद मूल फल लाकर खाए राम जी, दिया कंद मूल लाकर खाए राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। अरे मैया शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। शबरी निहार रास्ता आएंगे राम जी। सवेरा होता है बंधु, रास्ता निहारना शुरू करती है। अब आएंगे, अब आएंगे। मेरे गुरुदेव ने कहा है ना, आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। उम्र हो गई है महाराज 100 वर्ष के नजदीक सबरी मैया की, लेकिन सबरी मैया अभी तक जवान है विश्वास के साथ। विश्वास अभी भी जवान है सबरी मैया का। आज वो दिन आ गया,
आज वो दिन आ गया। सबरी मैया बैठी है, मेरे राम और लखन दोनों सामने खड़े होते हैं गेट के दरवाजे की तरफ। दरवाजा खटखटाते हैं, भैया दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। मैया उठ नहीं सकती, शरीर इतना दर्द हो गया। लाठी को डंडोला, लाठी को हाथ में लिया सबरी ने, और जैसे तैसे सबरी मैया उठती है और जाती है। सामने दरवाजा खोला, सामने देखा राघव सरकार, लखन सरकार लपट पड़ती है चरणों के अंदर, कहते हैं लोट पोट हो जाती है। सबरी मैया को उठाया भगवान ने, उठा करके कहते मैया चरणों में ना गिरो। आज भगवान सबरी से कहते हैं, सबरी मैया आज मैं तेरे पास में आया हूं ना, इस आश्रम में आया हूं ना, ऐसा लगता है मैं मां कौशल्या की आज गोद में आ गया। भगवान कह रहे हैं सबरी मैया से, आज मुझे ऐसा लगता है मैं मां कौशल्या की गोद में आ गया हूं। इतने प्रसन्न हो गए राम। उठाते हैं सबरी मैया को, उठा करके राम कुटिया के पास लाए। सबरी मैया इतनी खुश है, इतनी खुश है, शब्द नहीं है मनो। मैं कैसे स्वागत करूं राम का, कैसे स्वागत करूं मैं राम का। मेरे पास तो मतलब सबरी मैया ने अपने पास में कोई सामान नहीं रखा, संग्रह भी नहीं करा। मैं भगवान को बिठाऊं कहां, कोई पटिया भी नहीं था, टूटा फूटा कुछ एक पटिया था, छोटा सा लगा दिया। राघव से बैठो बैठो भगवान बैठो। मतलब घर के अंदर अब चरण धोना चाहती है सबरी मैया, लेकिन सबरी मैया के पास में पात्र नहीं है। आज सबरी सोचती थी मैं इकट्ठा क्यों करूं सामान, मैं तो चली जाऊंगी, फिर क्या काम आएगा। संग्रह नहीं करती सबरी मैया। आज पात्र भी नहीं है, चरण धोना चाहती है, ना तो पानी का पात्र है ना धोने के लिए पात्र है। सबरी मैया ने भगवान के चरणों को कहा, भगवान से कहा चरण आप ऊंचा करिए। सबरी मैया ने अपने हाथों को नीचे रखा, अपने आंसुओं से चरण धो देती। अपने हाथों को बनाया पात्र, अपने आंखों के आंसुओं को बनाया पानी और चरण धो दिए सबरी मैया ने। भगवान ने अपने जीवन में 3 बार चरण धुलाए हैं, बस 3 बार। पहले चरण जनकपुरी के अंदर जनक जी महाराज के द्वारा, कांचन का पात्र था और जारी भी कांचन की थी, धोने वाले जनक जी थे। सोने का पात्र और सोने का ही लोटा। दूसरा चरण केवट के वहां धुलाए, पानी था गंगा जल का, पात्र था लकड़ी का कठोता। लेकिन आज भगवान कहते लखन ये तो दोनों से महान बढ़ करके हो गई मेरी सबरी मैया, ये तो महान है, महान है। क्या वर्णन करूं सबरी मैया। सबरी मैया आज भगवान को उल्हाना नहीं देती है, आपने इतना विलंब क्यों कर दिया। सबरी मैया भगवान से ये नहीं कहती है इतने सालों से मैं आपको पुकार रही थी, आप इतना विलंब करके क्यों आए। सबरी मैया उल्टा ये कहती है भगवान से, प्रभु आप यहाँ कैसे आए, मैं तो अधम से अधम, अधम अति नारी। भगवान मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, आप मेरे पास में कैसे आए। 3 मह में मतिमंद अघारी, मैं तो अधम से अधम और उससे भी अधम स्त्री हूं। आप मेरे यहाँ, मेरी भक्ति नहीं, मेरा कोई कर्म नहीं, मेरा कोई सुमरण नहीं, मेरी कोई साधना ध्यान कुछ भी नहीं, आप मेरे पास में कैसे आए। हम होते तो भगवान से कहते भगवान इतना विलंब कैसे कर दिया मैंने, हम लोग आपके लिए इतना भजन करते हैं। सबरी ने कहा मेरे साथ तो कुछ नहीं प्रभु। भगवान ने कहा चिंता न करो सबरी मैया, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाही, धन बल परिजन गुण चतुराही, भक्तिहीन नर सोही कैसा, बिनु जल बारिंद देखी जैसा। भगवान कहते हैं देखो मैया, मेरी कोई भक्ति करता है ना, सबसे पहले मैं उसकी जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल कुटुंब गुण चतुरता सब कुछ परे कर देता हूं। मैं देखता हूं बस मेरा नाता भक्ति का है और कोई नाता नहीं है। सबरी मैया में आ जाता हूं बस, और कुछ नहीं जानता। फिर भगवान सबरी मैया से नवदा भक्ति का ज्ञान देते हैं। नवदा भक्ति के अंदर भगवान कहते हैं सबरी मैया मैं आपके माध्यम से
आने वाले लोगों को कुछ ज्ञान देना चाहता हूं। सबरी मैया बैठ जाती है भगवान के सामने। प्रथम भगति संतन कर संगा, सबसे पहली भक्ति है संतों का संग करना। आज सबरी को भगवान मिले हैं, इसके पीछे कारण पहली भक्ति है। संतों का संग नहीं करती, संतों की सेवा नहीं करती, गुरु निष्ठा नहीं रखती, तो आज भगवान नहीं मिलते। प्रथम भक्ति संतन कर संग, संतों के चरणों को पकड़ दो, लिपट जाओ, जैसे भी है लिपट जाओ। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, दूसरी भक्ति मैया मेरी कथा प्रसंगों में विशेष रुचि रखना। गुरुपद पंकज तीसरी भक्ति अमान, तीसरी भक्ति है गुरुदेव के चरण कमलों के अंदर भक्ति रखो। कमल के ऊपर किस प्रकार से भंवरा रस लेता है, इसी प्रकार से चौथी भक्ति मम गुण गण करही कपट तजी गान। चौथी भक्ति है मेरे गुणगान गाना, कपट छोड़ करके मंत्र जाप मन दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाश। मेरे मंत्र का जाप करना दृढ़ विश्वास करके। पांचवी भक्ति छठी छठ दम शील बिरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी भक्ति है महाराज शील, मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यही पांचवी भक्ति है। और छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर सब पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, ये छठी भक्ति है। सातवीं भक्ति है सातम सम मोहि मैं जग देखा, मेरे सारे जगत के अंदर मेरा ही दर्शन करने वाला। सपने आठवां है आठव जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे ही प्रदोषा। आठवीं भक्ति है संतोष। और नौवीं भक्ति बताई सबसे अंत में नवम सरल सब सन छल हीना। नवीं भक्ति है सरलता और सबके सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, ये नौवीं भक्ति है। मैया ये आपके माध्यम से मैंने लोगों को ज्ञान देने के लिए बताई है। नवदा भक्ति है, ये आप स्वीकार करें। नवदा भक्ति का ज्ञान हो गया। अब सबरी मैया ने कहा, भगवान से कहा प्रभु, बाद में पूछा भगवान ने सबरी मैया से, कहा हम आपके इधर ऐसे आए हैं, हमारी स्त्री का, हमारी सीता का हरण हो गया है, आप बताइए कहाँ मिलेगी वो। सबरी मैया ने कहा आप मुझसे पूछते हैं प्रभु, आप तो सब जानते हैं। कहा नहीं, भक्ति का पता भक्ति से ही लगाया जाता है। आप भक्ति है ना, आप भी तो वो भक्ति महारानी है। एक काम करो, आप ऋषिमुख पर्वत पर जाओ, वहां सुग्रीव है, उससे मैत्री करो और वो आपको सीता का पता बताएगा। भगवान वहां से चलने लगे। उसी समय सबरी ने कहा ठहरिए न महाराज, अब ये शरीर को क्या काम है, अब ये शरीर रहेगा क्या काम का, आपका दर्शन हो गया है, अब क्या। और सबरी मैया ने बैठ जाती है समाधि लगा करके और योगाग्नि के द्वारा अग्नि प्रकट करती है और हमारी सबरी मैया भगवान के परम लोक में जाती है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सबरी मैया भगवान के परम लोक धाम की यात्रा करती है। नवद्वीप भक्ति दे करके कृपा करके पंपा सरोवर की ओर प्रस्थान करते हैं भगवान। आगे राम नारद का संवाद आता है, नारद जी आते हैं, कुछ संवाद चलता है, संतों के लक्षण और सत्संग के ऊपर भजन प्रसंग बात होती है। इस प्रकार से ये कथा आज की यही विश्राम लेती है। अब अरण्य कांड शुरू हो गया है। अब आप कल रावण मरेगा, रावण दशहरा भी है, इसलिए अब कल की और परसों की 2 दिन की कथा है।